नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं नगर निगम मुख्यालय और जहां पर आप देख रहे हैं धरने पर बैठे हैं रेफर मुक्त फरीदाबाद। कब तक मिलेगा फरीदाबाद वासियों को इलाज के नाम पर रेफर से मुक्ति, कब बदलेगी यह तस्वीर है आप देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही जो फरीदाबाद के जानी मानी हस्तियाँ बैठी हुई हैं और जानना चाहेंगे बाबा जी, अनशनकारी बाबा के नाम से आप फेमस हैं और फिर अनशन पे बैठ गए हैं, तो ये जो रेफर मुक्त फरीदाबाद, जहाँ तक आपकी बात है की जाए, जो भी आप अनशन बैठे हैं उसको अंतिम चरण तक ले गए हैं, तो इस बार क्या रहेगा जी? ऐसा भैया, ये 10 साल के कर्मों को रो रहे हैं आज सड़क पे बैठ के जी। ये जो गलतियां करी हैं ना 14 में जी, उनको भुगतान कर रहे हैं जी। ठीक है, मैं एक मीटिंग में हूँ और इस फरीदाबाद 30 लाख की आबादी में एक सिविल अस्पताल जिसका नाम एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम बादशाह खान अस्पताल पीके था, अब इन भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग ने इसको बूचड़ खाना बना दिया दलाली कर करके जी। यहाँ चल रही है दलाली जी, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, चाहे दवाई गोली पानी का हो और चाहे किसी और उसका हो जी। दलाली के अलावा कुछ नहीं हो रहा, ना अधिकारी काबू में और ना ये नेता काबू में जी। सब मनमानी कर रहे हैं, सबको चाहिए पैसा। तो ये आपका अंतिम ये निर्णय कब तक रहेगा ये सब? अरे भैया 2 दिन का सांकेतिक है जी। इसमें हमें पता है कि कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। जब 10 साल नहीं सुनी तो आज कौन सुनेगा जी। लेकिन ये उनको चेतावनी है, जो अधिकारी और नेता कह रहे हैं हमारी बात मत उठाओ, हमारी आवाज मत उठाओ, हमारे दफ्तर में मत आओ, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा। तो ये बाप की बपौती नहीं है जी। ये लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा ये देश जी। और इसकी मालिक कौन है? जनता जी। जनता है मालिक। ये अधिकारी जिले दर जिले बदल जाएंगे, ये नेता 5 साल में बदल जाएंगे। इसलिए लोकतंत्र और संविधान कायम रखने के लिए और समाज सेवियों पर उंगली उठाने से पहले और बोलने से पहले ये अधिकारी और नेता चेत जाएं। हम अब भी कह रहे हैं कि जिस तरह सतीश चोपड़ा ने संघर्ष किया और इस शहर को लावारिस मुक्त बनाया, इनको शर्म आनी चाहिए। माननीय कृष्ण पाल जी ने कभी इस बीके अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज कहने ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, 10 साल कहाँ थे? क्यों झूठे वादे कर रहे हैं? 5 साल किस लिए चाहिए? अब मेवात में जाकर के उन्हीं मुस्लिम भाइयों से कह रहे हैं हम कटोरा लेके आए, भीख दे दो। क्यों भीख मांग रहे हो? जब तो कह रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाओ, फिर कह रहे हैं कि हम और आप एक हैं। ये 10 साल ही जनता भी तो मांग रही थी भीख। आपने जूते ना पहनने और बिना सिले कपड़े पहनने का संकल्प लिया है, ये क्या है? भैया भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, जो 10 लाख का दावा कर रहे हैं, उनको अंडमान निकोबार भेज करके तब जूते चप्पल और 3 टाइम का खाना खाएंगे। हमारे साथ में अधिवक्ता हैं सर और वर्तमान पार्षद जी भी हैं। सर, ये आप जो देख रहे हैं ये दुर्दशा फरीदाबाद की, बल्कि पूरे देश की है, क्या कहना चाहेंगे सर? दुर्दशा जैसे आपने कहा सारे देश की है, और जिसमें सामाजिक कार्य करने वाले लोग जी, जैसे कह रहे हैं बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी ने तो इस फरीदाबाद में काफ़ी अनशन किए हैं जी। बाबा राम केवल अनशनकारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा क्यों अनशन करने पड़े? क्या कोई बाबा गलत बात कर रहे हैं? गलत मांग है उनकी? सतीश चोपड़ा जी जो बैठे हैं, अगर ये चिकित्सा जैसे संवेदनशील मुद्दे के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि वह किस तरह की धांधली हो रही है, तो ये निराशाजनक बात है। और कहीं ना कहीं नेताओं की और अफसरों की तो छोड़िए, मैं तो सोचता हूँ पब्लिक की भी संवेदनहीनता है। संवेदनहीनता, बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल संवेदनहीनता है कि भाई या तो ये गलत मांग कर रहे हैं, अगर इन्होंने कोई सवाल उठाए हैं तो जांच कराएं उनको।
क्या दिक्कत है, जांच कराएं। वैसे आपने देखा जाए अभी कोरोना में अस्पतालों की समस्याओं से पूरा भारत जूझ रहा था और फिर भी उसे सीख नहीं मिली, फिर भी इतनी लापरवाही और इतना षड्यंत्र चल रहा है जी। वो असल में तो देखा जाए तो इस देश के अंदर मीडिया की सरकार चल रही है जी। इसमें आप मीडिया से हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मीडिया की ही सरकार। हम पानी की कहिए क्योंकि सब कुछ नहीं, मैं तो मीडिया इसलिए सब पे कब्जा तो नहीं कर पड़ता है। सभी लोग आगे कि मीडिया जो है वो सही बात लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं चापलूसी में लगा हुआ है सत्ता की, जो कि उसका काम नहीं है। मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना है, जबकि मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है। एक अजब गजब खेल है जो सरकार, क्योंकि काम सरकार को करना होता है, ताकत सरकार के पास होती है, तो जवाबदेही भी सरकार की है। सवाल भी पूछेंगे तो सरकार से पूछेंगे। यहाँ उल्टा काम चल रहा है, जिनके पास जो सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, मीडिया उनसे सवाल पूछता है। तो ये कहीं ना कहीं अब पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो पब्लिक से तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले आप अपना देखें, पब्लिक स्वयं का देखें। अगर पब्लिक खुश है, पब्लिक की तरक्की हो रही है, उसकी संतुष्टि हो रही है सुविधाओं से, तो देश तरक्की कर रहा है। ये लोकतंत्र है, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र है, ये लोगों के लिए, और लोगों की यहाँ पे धरना करना पड़ा है लोगों को। आप ये तो सोचिए, कहीं ना कहीं पब्लिक को जब तक जागरूकता नहीं आएगी पब्लिक के अंदर, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि सत्ता को अहंकार हो जाता है। ये किसी व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं, सत्ता को अहंकार हो जाता है। लेकिन पब्लिक की वजह से तो होता है। इनके पास ताकत किसकी है? कहीं ना कहीं ये पद से भ्रष्ट हो चुके हैं। वो इसलिए हो चुके हैं कि जो पब्लिक जो है, जब वो अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हो गई है, वो इसलिए पदभ्रष्ट हो गए हैं कि भाई मैंने कोई काम किया, गलत काम किया, और आप उस पर ताली बजा रहे हैं। तो मैं क्या समझूं उस बात को? अब पब्लिक को यदि नॉलेज दिया जाए तो कैसे, क्या नहीं, पब्लिक को नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। पब्लिक खुद समझदार है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि जब आप गुण दोष के आधार पर खुद मूल्यांकन करेंगे तभी तो सही है। नहीं समझे भाई? अब गुण की पहचान की नहीं, अब गुणगान से ही चल रहा है काम। कहीं ना कहीं भय इतना लगता है पब्लिक में, तो बोल नहीं पाती। क्या लगता है? क्या है, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत जो है वो पब्लिक के पास है। किसी के पास कोई ताकत नहीं। लेकिन पब्लिक अपनी ताकत को पहचाने। पब्लिक इनकी भय में ना आए, क्या कहें? नहीं, अपनी ताकत को पहचाने। पब्लिक को कौन डरा सकता है? कौन डरा सकता? सही कह रहे हैं। पब्लिक अपनी ताकत को पहचाने। हमारे साथ में और भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत समय से नेतृत्व कर रहे हैं, आज की हालत देख रहे हैं, क्या रहेगा सर आगे? कहाँ तक इनका टारगेट रहेगा? देखिए, हमारे दोस्त है सतीश भाई, जी, भवराम केवल जी, जी, राजेश भाई साहब, जी।